ये मेरे पास एक मशीन है। लास्ट टाइम मैंने अपाची आपको बताया था, और अपाची में दो चीज़ें थी जो कि रह गई थी, जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, तो अब ये जो मशीन है इसमें तो क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी है, ये एक वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर की मशीन का आईपी क्या है। मैंने NMDUI लिखा है यहाँ पे, एडिटर कनेक्शन में गया, एडिट किया, इसकी आईपी वर्जन 4 की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हुई हुई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। मशीन का नाम सेट हुआ है RHELGY मैंने कहा ठीक है, उसको भी नहीं छेड़ते, उसको भी रहने दें ऐसे ही एज इट इज। दूसरी बात यह कि इसके अंदर फायरवॉल का स्टेटस क्या है, तो फायरवॉल का स्टेटस इसके अंदर ये है भाई, लिस्ट ऑल। फायरवॉल इसमें ऑन है। SC लिनक्स का स्टेटस क्या है, SC लिनक्स भी इसमें ऑन है। और उसके बाद जो है वो क्या है, इसमें रेपोजिटरी बनी हुई है, क्योंकि ये फ्रेश मशीन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ GUI इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो मुझे जो भी काम करना होगा वो आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाना पड़ेगा। तो मुझे वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, और उसमें हमने कुछ काम किए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो DVD इसमें लगी हुई है, चेक कर लेते हैं। mount/device CD-ROM/media, DVD लगी हुई नहीं है, तो DVD को कनेक्ट करना पड़ेगा। DVD माउंट हो गई। yum-config manager -add repo = file://media, सॉरी, Ctrl+Shift+2, Ctrl+Shift, क्या हो गया, दोबारा गया मैं, और मैंने कहा yum-config manager add repo media, ये वो मीडिया के ऊपर रेपोजिटरी जो है वो बना देगा। और इसमें मैंने Alt+Shift+Ctrl+Shift+T से एक और टर्मिनल खोला है। टर्मिनल इसलिए खोला है कि मैं जाके देख सकूं ls-l etc yum.repos.d में कितनी रेपोजिटरीज बनी है। अभी तक बनी नहीं है, ये कमांड अभी तक चली नहीं, अब चल गई, तो यहाँ जाके देखूंगा तो रेपोजिटरी बन चुकी होगी मीडिया के नाम से। vi etc yum.repos.d मीडिया की रेपोजिटरी को मैंने ओपन किया, और इसमें जो है वो जाके gpg check = 0 कर दिया। अच्छा, वेब सर्वर बनाने के लिए जो सबसे पहला पैकेज हमने इंस्टॉल किया था वो कौन सा पैकेज था, yum install httpd और httpd मैनुअल, ये वो पैकेज था जो हमने इंस्टॉल किया था। मैनुअल का पैकेज इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, बस ये कि हमें उससे हेल्प मिल जाती है, तो इसलिए हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया। मैंने अपाची का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपको बताना था, तो उसके लिए चूंकि फ्रेश मशीन है, पूरा मुझे सेटअप करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने आपको असल जो टॉपिक पढ़ाना है वो पढ़ाना है MariaDB। तो अपाची को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अपाची को इंस्टॉल करने के बाद systemctl enable --now अगर आप करेंगे तो उससे अपाची की सर्विस इनेबल भी हो जाएगी, और अपाची की सर्विस जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगी। और जब सर्विस स्टार्ट हो जाती है तो हम एप्लीकेशन में जाएंगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र में जाएंगे। इस मशीन पे आपको systemctl स्टेटस HTTPD की सर्विस चलती हुई भी मिलेगी, एक्टिव रनिंग। और अगर आप ब्राउज़र से वेबसाइट देखना चाहेंगे, वेब पेज देखना चाहेंगे जो इसका डिफ़ॉल्ट पेज है, तो वो भी आपको जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। ये अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको देखने के लिए अगर मैं यहाँ जाऊँ और अपनी मशीन का जो भी IP है वो लिख दूँ, या सिंपल लिख दूँ लोकल होस्ट,
लोकल होस्ट का मतलब है मेरी मशीन। तो अगर मैं लोकल होस्ट लिख दूं तो मेरे पास ये अपाची का टेस्ट पेज आ गया है, जो ये शो कर रहा है कि अपाची जो है वो आपके पास चल रहा है। हमने किया क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है कि अपाची के पैकेज को इंस्टॉल किया है। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो अपाची के पैकेज को इंस्टॉल किया है, रेपोजिटरी इनेबल की है और उसका स्टेटस चेक किया है और फिर ब्राउजर में जाके उसका टेस्ट पेज देख लिया। लास्ट टाइम मैंने ये बात बताई थी कि ये अपाची का डिफॉल्ट पेज है। अगर आप इसमें वर्चुअल होस्टिंग करना चाहें, वर्चुअल होस्टिंग का मतलब है कि एक ही वेब सर्वर के ऊपर मल्टीपल होस्ट रखना चाहें तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल वर्चुअल होस्ट की अलग बनाना पड़ती है। डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ये होती है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और अगर मुझे वर्चुअल होस्टिंग करनी है, मल्टीपल वेबसाइट इसके ऊपर होस्ट करनी है, तो वो फिर ये जगह है जहां पे जाके मैं अपनी साइट्स जो है वो रखता हूं con.d के अंदर। ये वो जगह है, यहाँ पे जाके मैं अपनी जो मेरी वर्चुअल होस्टिंग होती है, यानी कि एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल फाइल्स होती हैं, वो मैं यहाँ पे रखता हूं। तो ठीक है, वो मैं अभी रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि ये मेरा डिफॉल्ट पेज है। अगर ऐसा ही एक और पेज मुझे लेना हो तो मैं उसको इस तरह भी देख सकता हूं कि लोकल होस्ट / मैनुअल। क्यों भाई, मैनुअल का मैंने पैकेज इंस्टॉल तो किया है, नहीं किया क्या? ये वो डायरेक्टरी है जहां से अपाची जो है ना वो पेजेस सर्व करता है, var www.html। इसमें कुछ नहीं है, var www में कुछ है, उसने कहा यहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअल का पैकेज तो मैंने दिया था, यम सर्च करो HTTPD के नाम से कितने पैकेजेस हैं तुम्हारे पास, जरा दिखाओ मुझे। और मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि मैं यहां जाऊं और कमांड लिखूं RPM -QA पाइप लगा के ग्रैब HTTPD के नाम से जितने भी पैकेजेस होंगे वो आ जाएंगे। हो सकता है कि मैंने जब यम इंस्टॉल किया हो तो उसकी स्पेलिंग ठीक ना लिखी हो, जिसकी वजह से मैनुअल्स मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे HTTPD मैनुअल का जो है वो पैकेज है, मैं उसको दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यम से कहता हूँ यम इसको इंस्टॉल कर दो। तो यम जब इस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा तो जैसे ये पैकेज इंस्टॉल होगा मेरे पास लोकल होस्ट के अंदर मैनुअल्स के नाम से जो पेज है वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, पैकेज इंस्टॉल हो गया, हो रहा है। ये मैनुअल वाला पेज भी इंस्टॉल हो गया। अब आप यहां देखें, जब आप यहां जाएंगे तो आपको जो है वो लोकल होस्ट में, अच्छा इंस्टॉल तो हो गया है, लेकिन मैंने उसकी सर्विस जो है वो systemctl रीस्टार्ट HTTPD, तो अपाची का जो वेब पेज है वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये मैनुअल चलना शुरू हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, सिस्टम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर किसी भी किस्म का आपने कोई मॉडिफिकेशन की है और आपको लगता है कि यार ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मसला कर रही होगी जिसकी वजह से सर्विस रीस्टार्ट नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल, तो आप HTTPD -T की कमांड लिखेंगे, HTTPD -T की कमांड लिखेंगे, वो आपको बता देगा कि सिंटैक्स इसका ओके है, आपने जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मॉडिफाई नहीं किया। तो यहां देखते हैं कि अभी क्या हुआ है, सर्विस स्टार्ट हो गई है।
और अगर मैं यहां जाऊंगा तो मेरे पास एक तो टेस्ट पेज आ रहा है लोकल होस्ट के नाम से, और एक मेरे पास अपाची का मैनुअल आ रहा है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है अपाची की जो मेरे पास आ गई, चूंकि मैंने मैनुअल इंस्टॉल किया है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं अगर मुझे आईपी मालूम है, आईपी एड्रेस शो अगर मुझे मालूम है, तो इस मशीन की आईपी है 40.219। तो मैं गया अपनी विंडोज की मशीन पे और मैं चाहता हूं 40.219 को मैं कनेक्ट करूं। कैसे? 192.168.40.219 जब मैंने यहां पे इंटर किया तो मुझे कनेक्टिंग का मैसेज दे रहा है। अब ये हमें सबको मालूम है कि ये कनेक्टिंग का मैसेज इसलिए दे रहा है कि हमने अपने सिस्टम के ऊपर फायरवॉल ऑन नहीं की हुई या फायरवॉल में रूल नहीं बना रखा। अगर आप फायरवॉल में जाके देखेंगे, लिस्ट ऑल, सारे रूल्स दिखाओ, सारी सर्विसेज दिखाओ, सारी पोर्ट्स दिखाओ, तो उसमें कहीं भी HTTP नहीं आ रहा। तो मैंने फायरवॉल के अंदर एक रूल बनाना है, और वो रूल क्या है? फायरवॉल -cmd -- परमानेंट ऐड कर दो एक सर्विस जिसका नाम है HTTP। अगर आपने ये सर्विस ऐड कर दी तो आप देखेंगे कि आपके पास विंडोज की मशीन से भी वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं जाता हूं विंडोज की मशीन पे और मैंने इसको 219 को रिफ्रेश किया, ये मेरे पास टेस्ट पेज आ गया। ये हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। अगर इस टेस्ट पेज को आपने चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या था कि आप VI करके जाएं वार के अंदर, www के अंदर और HTML के अंदर, और यहाँ पे index.html बना दें। अगर आप चाहते हैं कि index.html अगर आप चाहते हैं कि ये शो हो एज अ पेज, तो मैंने इसको जाके बना दिया है। और अब मैंने ये काम भी कर दिया। ये वही काम है जो मैंने लास्ट टाइम भी किए थे, और करके फिर मैं सेव करता हूं इसको। जब मैंने इसको सेव कर दिया तो अब आप देखेंगे, और सर्विस को रिलोड करा दूं तो ठीक है, नहीं भी कराऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं देखूंगा कि जनाब यहाँ पर मेरे पास ये पेज जो है वो डिफॉल्ट की जगह पे क्या आ रहा होगा, ये भी आप देख लीजिएगा। सर्विस स्टार्ट हो जाए तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अच्छा, एक तो मैंने ये बात की थी, ये डिफॉल्ट पेज है, और साथ में मैंने उसके ये भी कहा था कि अगर मैं इसी पेज के साथ जो है वो PHP करना चाहूं तो मैं yum इंस्टॉल, 2-3 चीजें एक साथ में इंस्टॉल कर रहा हूं। वैसे तो मुझे सिर्फ PHP इंस्टॉल करनी है, -y लगाया, PHP इंस्टॉल कर दी। PHP इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि इसके अंदर PHP का भी जो पेज है वो आप देख सकेंगे, वो इंस्टॉल हो सकेगा। ठीक है, एक चीज बहुत ही स्लो चल रहा है। देखें, ये PHP इंस्टॉल हो गई, और जब PHP इंस्टॉल हो गई तो फिर आप उसी जगह पे जाएंगे VI/var के अंदर, www के अंदर, और आप HTML में जाके वहां पर एक फाइल बना देंगे index.php के नाम से। अगर आपने वो फाइल बना दी तो अब वो PHP को भी चलाएगा। अब उस फाइल में आपने करना क्या है, मैं चला गया यहाँ पे और मैंने कहा भाई सही लिख रहा हूं भाई, एक पेज बना दिया PHP का, WQ से सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अगर मैं देखता हूं क्या मेरी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, चेक करते हैं। अगर सर्विस स्टार्ट हो चुकी होगी तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा होगा। एक तो मेरा पेज आ रहा होगा जो मैंने बनाया है, ये आप देख लें, मैंने बनाया है, स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो मुझे वो क्या मैसेज दे रहा है वो आपके सामने आ रहा है। मैनुअल एज इट इज आता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं यहां चला जाऊं
जिस तरह ये अभी HTML का पेज आ रहा है, इसी तरह अगर मैं यहाँ चला जाऊँ और लोकल होस्ट में जाके उसके साथ जाके लिखूँ index.php, तो क्या PHP चलेगा? क्या PHP चलेगा? मैंने जाके इंटर किया, उसने PHP जो है वो चला दिया, लेकिन PHP चलने के बाद रिजल्ट तो ऐसा नहीं आता। रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट जब PHP इंस्टॉल करने के बाद आप सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ये पेज जो है वो PHP का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और उसके अंदर ये वाले पेज की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर PHP के सारे मॉड्यूल्स की डिटेल आ रही होगी। तो उसके लिए आपके सिस्टम में PHP इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर PHP इंस्टॉल्ड होगी तो आप सिस्टम के ऊपर PHP बेस्ड एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं, PHP बेस्ड पेजेस भी चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज इंस्टॉल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अपाची जो है वो HTML को तो चलाता ही चलाता है। अब इसमें एक और चीज है, फर्ज करें कि मेरे पास पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वो अभी आप देखिएगा, कल लैब में भी देखिएगा, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है, तो मैं उसके लिए क्या इंस्टॉल करूंगा? mod_wsgi। ये वो पैकेज है जो मैं पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए इंस्टॉल करता हूं। ठीक है, तो क्या ये मेरे सिस्टम में मौजूद है? मैंने सर्च किया सबसे पहले, और जब सर्च किया तो उसने मुझे डिटेल बतानी है कि हाँ ये पैकेज मौजूद है, और ये पैकेज किस पर्पस के लिए यूज होता है ये आपको अभी ये भी बताएगा। मेरी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। हाँ, मेरी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं जाऊंगा और जाके इससे पूछूंगा कि भाई ब्राउजर के अंदर PHP बेस्ड एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही, अगर मैं यहां जाके एंटर करूंगा तो आप देखेंगे PHP का पेज आ गया। ये शो कर रहा है ये पेज के भाई इसमें PHP बेस्ड एप्लीकेशंस, PHP बेस्ड वेबसाइट्स चल सकती हैं। लोकल होस्ट के ऊपर क्या चल रहा है वो आपके सामने है। अब एक और चीज जो मैं बता रहा था यहाँ पे आके, कि अगर कोई पाइथन बेस्ड होती है तो उसके लिए क्या है भाई, ये देखें क्या लिखा हुआ है, WSGI इंटरफेस फॉर पाइथन वेब एप्लीकेशन इन अपाची। अगर आप चाहते हैं कि पाइथन की कोई एप्लीकेशन है और वो चले तो आपने यम इंस्टॉल करना है, mod_wsgi ये आपने इंस्टॉल करना है, और इसके बाद जो है वो उसने पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन भी चलाना शुरू कर देनी है। अगर आपको याद हो, या हो सकता है आप मुझसे अभी सवाल करें कि जब आपको PHP बेस्ड एप्लीकेशन चलानी थी तो आपने PHP इंस्टॉल किया था, जब आपको पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन चलानी है तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना चाहिए ना कि ये मॉड्यूल करना चाहिए? यह आपका सवाल हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अपाची, मेरे सिस्टम में HTTPD मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। पाइथन और HTTPD के दरमियान जिसने लिंक करना है, जिसने HTTPD और पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन को HTTP पे चलाना है, उस मॉड्यूल का नाम जो है वो है RPM-QA पाइप लगा के grep mod_wsgi। ये वो मॉड्यूल है कि जिसका काम है अपाची को पाइथन के साथ मिला के चलाना। फिर एक और चीज, ये वो मॉड्यूल है जिसका काम है अपाची को OpenSSL के साथ मिला के चलाना, mod_SSL। अगर आप चाहते हैं कि अपाची और OpenSSL जो कि दोनों सिस्टम में लिनक्स की मशीन में इंस्टॉल्ड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उनको जो है वो मर्ज करके इंटीग्रेट करके चलाएं, तो फिर आप इस mod_SSL वाले OpenSSL को और अपाची को, तो mod_SSL वाले पैकेज को आप इंस्टॉल कर लें, आपका ये वाला काम भी हो जाएगा, आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेबसाइट सिक्योर कैसे होगी, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दो जो है वो आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसमें एक और पैकेज इंस्टॉल कर लें जिसका नाम है यम।
क्रिप्टो यूटिल्स, यम सर्च करो क्रिप्टो यूटिल्स। अगर ये क्रिप्टो यूटिल्स होगा तो आपने एसएसएल के साथ चलाने के लिए जो मॉड्यूल है वो तो आपने इंस्टॉल कर लिया है। अगर ये क्रिप्टो यूटिल्स होगा तो इससे होगा ये कि आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ये मेरे पास टूल मौजूद है, उसने क्या कहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट एंड की मैनेजमेंट यूटिलिटीज। तो अगर मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर लूं, यम इंस्टॉल करके तो अभी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके सिस्टम में जो है वो एसएसएल, ओपन एसएसएल इंस्टॉल्ड हो। तो ओपन एसएसएल मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर मैं देखना चाहूं तो RPM-QA करके पाइप लगा के ग्रैब ओपन एसएसएल लिखूं तो मेरे पास ओपन एसएसएल आ जाएगा। तो ओपन एसएसएल आना, इंस्टॉल होना और फिर उसको इस मॉड्यूल के थ्रू अपाची के साथ कनेक्ट करना, अपाची के साथ उस मॉड्यूल के थ्रू उसको जो है वो इंटीग्रेट करना, ये जो है वो मोड एसएसएल का काम था। और मोड एसएसएल के अंदर जब आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, जैसा कि मैंने इंस्टॉल किया था, जब इंस्टॉल कर लिया और फिर आपने क्रिप्टो यूटिल्स का पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया, तो अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अब आप अपने सिस्टम को क्या कर सकें, जैन की। अच्छा, क्या मैंने अपने सर्वर का कोई नाम रखा है? मैंने अपने सर्वर का कोई नाम नहीं रखा। तो अगर मेरे सर्वर का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया जैन की www.server1.com, अगर मैंने ये नाम रख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको इस नाम से चला सकता हूं। उसने मुझसे की पेयर के बारे में पूछा, मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। ये उसने पाथ बताया कि जहां पे ये एसएसएल की की जो है वो बना के रखेगा और ये सेल्फ साइन होंगी। उसका जो स्पीड है या उसकी जो सिक्योरिटी है वो आपने बताने कितने बिट की मेरी की होगी, मेरा सर्टिफिकेट होगा, वो आपने नेक्स्ट कर दिया। अब उसने सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट करने का काम शुरू कर दिया। ये अगर मैं चाहूं तो डिफॉल्ट अपने पेज के ऊपर भी लगा दूं, यानी कि मेरा ये जो पेज अभी चल रहा है लोकल होस्ट का, ये HTTPS बन जाए, मैं ये भी कर सकता हूं। और अभी मैं करूंगा भी यही, ये HTTPD मैनुअल का जो पेज है उसको मैं उसको जो है वो मैं रख दूंगा किस पे, HTTPS पे। या जो PHP का पेज है उसको मैं HTTPS पे रख दूंगा। एक ही सर्वर के अंदर रखे हुए ये पेजेस हैं, लेकिन मैं इनको जो है वो एक को HTTP रख दूंगा, एक को HTTPS रख दूंगा। ये मैं कर सकता हूं, ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। यहां पे रेंडमली जो है वो माउस को मूव करना पड़ता है ताकि जो है वो ये काम, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्पीडी हो जाए। हाँ जी, हाँ, मैंने 7.2 की तो उसका FPM जो है वो नहीं चल रहा है, बाकी प्रॉब्लम कर रहा है। क्या कह रहा है? उसमें वो हैंडल ही चलाता है, बाकी हैंडल 2.0 ही चलाता है, PHP FPM नहीं करता। तो ये कोई इशू है? कोटेशन भेज दो शाह साहब, कोटेशन भेज दो। मैंने किया था तो वो इजीली हो गया, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये कंप्लीट हो रहा है, मेरे पास सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। जिसने किया था बाकी के साथ
अब ये जो मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करने का सिस्टम बनाया, इसको मैं कह रहा हूँ ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है। इसने मुझसे ये पूछा कि अभी ये सेल्फ साइन नहीं है, अभी तो मैं ये जनरेट कर रहा हूँ। ये टूल मुझे हर उस वेब सर्वर के ऊपर चलाना है कि जिस वेब सर्वर पे मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसने मुझे कहा कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है तुम ये क्या गोडैडी को भेजोगे ताकि वहां से तुम्हें साइंड सर्टिफिकेट मिल जाए, कमर्शियल मिल जाए? अगर मुझे भेजना होगा तो मैं इसको यहां पे यस कर दूंगा, तो ये एक बना देगा CSR, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। और अगर मैंने इसको नो कर दिया तो नो करने के केस में ये मुझे खुद से सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बना के दे देगा, जो काम तो करेंगे लेकिन वो ब्राउजर उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो खैर मैंने उसने मुझसे कहा कि आपको अपनी प्राइवेट की इनक्रिप्ट करनी है। अगर मैं प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करूंगा तो जब भी मैं अपाची की सर्विस चलाया करूंगा वो मुझसे सर्विस को नहीं चलाएगा, सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करेगा जब तक मैं ये की ना डालूं। मैंने कहा ये काम फिलहाल नहीं करो, दूसरे किसी उसमें कर लेना, अभी ना करो। नेक्स्ट कर दिया। ये इंफॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ पे डालनी थी। अगर आपको डालनी है इंफॉर्मेशन सही तो आप डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन डाल दी है। सर्वर 1 के नाम से मैं बना रहा था ये, और मैंने इसको नेक्स्ट किया और मैंने ये की यहाँ पे आ गई। अब जब ये की मेरे पास आ गई है और ये सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया है, ये लोकेशन है की और ये लोकेशन है सर्टिफिकेट की। जब ये मेरे पास आ गए तो अब मुझे क्या करना है, किस वेब पेज को मैंने सिक्योर करना है, किस वेब पेज को, क्या मैंने इस वाले को करना है, क्या इसको करना है, इसको करना है। अभी तो मेरे पास सिंगल पेज है, एक ही सर्वर है। अगर एक को करना होगा डिफॉल्ट तो मैं क्या करूंगा, और अगर मल्टीपल को करना होगा तो मैं क्या करूंगा। अभी मैं डिफॉल्ट को करने जा रहा हूं। डिफॉल्ट क्या किया, VI ETC HTTPD। अभी मैंने वर्चुअल होस्टिंग नहीं की है, बात ध्यान में रखिएगा। httpd.conf में गया नहीं, यहां नहीं जाना, conf.d में जाना है, ssl.conf, VI ETC conf.d ssl.conf, इसमें चला गया हूं। और यहां जाके कौन सी फाइल को खोला है, फाइल का नाम नीचे लिखा हुआ रहा है, ये रहा। अगर आपके पास सिंगल वेब पेज है तो बता रहा हूं मैं आपको, 217 इसमें लाइंस हैं। मुझे पता है कि शायद 107 लाइन के ऊपर ये सर्टिफिकेट की बात कर रहा होता है, 107 या 109 पे। तो मैंने 107:107 लिख के इंटर किया है, इसने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां पे ये बात करता है सर्टिफिकेट की, और ये वो लाइन है जहां पे बात करता है सर्टिफिकेट CRT की। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे चेंज कर देना है लोकल होस्ट की जगह पे अपने सर्वर का नाम www.server1.com.crt। ये वहां पे फाइल होगी, वेरीफाई भी कर लेता हूं एक दफा, www.server1.com.key। क्या ये फाइलें वहां पे रखी हुई हैं? इनका पाथ यही है। इनको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, दूसरे टर्मिनल के ऊपर गया हूं, ls-l, देखिएगा ls-l/etc pki tls सर्च में ये रखा हुआ CRT रखा हुआ है, हाँ जी रखा हुआ है। और TLS के अंदर प्राइवेट में ये डिफॉल्ट पाथ है जहां पे ये की और सर्टिफिकेट रखता है। तो मैंने ये पाथ जो है वो उस फाइल में मेंशन कर दिया है। कौन सी फाइल में मेंशन किया है ये आप यहां पे देख लें। और जब ये मेंशन कर दिया तो सेव करके बाहर आ गया, और मैंने इसमें कुछ नहीं करना, ये सेव किया, बाहर आ गया। अब क्या होगा, systemctl रीस्टार्ट HTTPD। अब क्या होगा, क्या एरर दे रहा है मुझे,
कह रहा है भाई तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे पास कोई इस अपाची के अंदर किसी किस्म का कोई मसला है। क्या मसला है? मैंने कहा HTTPD -T। कहाँ पे मसला है भाई? कौन सी लाइन में? क्या मैसेज दे रहा है? सर्टिफिकेट का जो आपने नाम लिखा है वो कुछ और है और नीचे जो आपने नाम दिया है वो कुछ और है। क्या है? सर्वर की स्पेलिंग ऊपर आपने कुछ और। हाँ, अरे यार गलत दे दी ना। यानी कि मैंने सर्वर की स्पेलिंग गलत दे दी ना। नीचे सही दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत दे दी तो मैं सिर्फ ये देख लूं हिस्ट्री में जाके कि मैंने जेन की जो कमांड चलाई थी उस वक्त क्या लिखा था। उस वक्त मैंने ये लिखा था। तो अब जरा समझे बात को। अगर आपने मिसाल दे रहा हूं www.pappu.com के नाम से सर्टिफिकेट लिया है तो वो सिर्फ www.pappu.com पे ही चलेगा। क्लियर है बात? तो मुझे करना क्या होगा? सर्वर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो अब मैं जाऊंगा दोबारा इसी SSL वाली फाइल में और इसमें जाके लाइन नंबर कौन सी थी? 100 थी शायद। सही है, वहां चला गया और सर्वर की स्पेलिंग मैंने क्या कर दी भाई? अब सही है? अब सही है? ये सर्टिफिकेट में भी कर दी और यही मैंने की में भी कर दी। ये कर दी है और अब मुझे उम्मीद है कि जब मैं HTTPD -T करूंगा तो वो मुझे सिंटैक्स ओके का मैसेज देगा और मैं उसमें सर्विस जो है वो चला सकूंगा। तो मेरा जो मेन पेज है, जो मेरा डिफॉल्ट पेज है, वो मेरा डिफॉल्ट पेज जो है वो उसके ऊपर ही मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया। अभी बताते हैं। सिंटैक्स ओके आ गया है, सर्विस मैंने चला दी। कैसे चलेगी सर्विस? systemctl restart HTTPD, ये सर्विस चला दी है। अब मेरे पास अपाची चल रहा है, अभी चलेगा। अब इससे होगा ये कि मेरे पास जो मेरा डिफॉल्ट पेज चल रहा है वो पोर्ट 443 के ऊपर भी चल रहा होगा और HTTP के ऊपर भी चल रहा होगा, दोनों के ऊपर चल रहा होगा। चेक करते हैं अभी। अगर कोई HTTP पे जाएगा तो वो पोर्ट 80 के ऊपर पहले भी चल रहा था, हमने एक फाइल बना दी SSL के अंदर, उसके वो एंट्री कर दी, अब वो 443 के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएगा। अभी देख लेते हैं सर्विस रिस्टार्ट हो जाए तो मुझे इसमें अब एक काम करना होगा, दो काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि आपको ये बताना है कि क्या ये HTTPS के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा। ये देखें, अभी ये सिंपल लोकल होस्ट है, क्या ये चल रहा है? लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है, विदाउट HTTPS भी चल रहा है। फिर मैं यहाँ चला गया, यहाँ जाके देखता हूँ तो यहाँ पे भी चल रहा है। फिर मैं यहाँ चला गया, यहाँ जाके देखता हूँ तो ये भी चल रहा है। फिर मैं यहाँ चला गया और यहाँ जाके कहता हूँ HTTPS:// वो मैंने उसका नाम क्या रखा था? www.servre1.com। आपको ये बात बहुत अच्छे से ना मालूम है कि जब आप इसको एक्सेस करने जाएंगे तो उसके लिए आपके पास या तो DNS होना चाहिए कि नाम से एक्सेस कर सकें, या फिर ETC होस्ट के अंदर एंट्री होनी चाहिए। तो वो एंट्री मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वो एंट्री क्या है भाई? 192.168.40.219 और www.servre1.com ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अब मुझे उम्मीद है कि अब मेरा सिस्टम जो है कैसा चलेगा ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और वो HTTPS पे भी चलेगा क्योंकि मैंने HTTPS प्रोटोकॉल मेंशन किया है। उसने मुझे कहा कि इनसिक्योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। मैंने उसको एडवांस में प्रोसेस किया और एक्सेप्शन ऐड की
कंफर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन की, और अब मेरे पास यही पेज जो मैं पहले चला रहा था HTTP से, वो अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन मेरे पास HTTPS के ऊपर भी चल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इसका HTTP बंद कर दूं, ये जो HTTP भी चल रहा है ये बंद कर दूं और ये सिर्फ और सिर्फ चले HTTPS पे, अभी ये HTTPS पे भी चलेगा, देखिएगा। ऐसा नहीं है कि HTTPS पे नहीं चलेगा, दोनों पे चल रहा है ये। जिस वाले पेज को मैं जिस पे लेके जाना चाहूं, जिस प्रोटोकॉल पे, ये उस प्रोटोकॉल पे चलेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो है वो मेरा पोर्ट 80 बंद हो जाए। पोर्ट 80 को बंद करने के लिए मैं चला गया vi etc httpd conf/httpd.conf और उसमें मैंने जाके एक जगह पे लिखा हुआ था लिसन। किस पोर्ट पे लिसन करना है वो बता रहा है कि पोर्ट 80 पे लिसन करना। मैं गया यहाँ पे और मैंने इसको क्या कह दिया, डिफॉल्ट पेज की बात कर रहा हूँ, मैंने लिसन को हैश कर दिया और जनाब WQ से सेव कर दिया। और अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करके चेक करूंगा तो अब ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा होगा किस पे, HTTPS पे। अब ये HTTP पे काम नहीं कर रहा होगा, HTTPS पे काम कर रहा होगा। अब मुझे एक चैलेंज आएगा, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ बोलो। अगर मैं अपना ट्रैफिक अगर मुझे नहीं पता कि मेरा सर्वर जो है HTTPS पे, मैंने HTTP पे कॉल किया, मैं चाह रहा हूँ यूजर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाए HTTPS पे। वही बताने जा रहा हूँ अभी। वो किया ही इसलिए है इस मशीन के ऊपर। जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने किया है ये तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये मैंने किया इसलिए है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर मुझे इस पेज को जो मैं एक्सेस कर रहा हूं, वो मैं कर रहा था किससे, ये देखें अभी क्या स्टेटस है। अभी स्टेटस क्या है ये देख लें। अगर आप HTTPS पे जाएंगे तो ये भी चल रहा है, अगर आप HTTPS पे जाएंगे तो ये भी चल रहा है। अगर आप इसको ले जाएं Ctrl+C, अगर आप इसको HTTPS पे ले जाएं, जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये चलना बंद हो जाएगा क्योंकि ये लोकल पे चल रहा है। अगर मैं इसको ले जाऊं, एक और टर्मिनल लूं और वहां पे लोकल होस्ट पे ले जाऊं, चल रहा है। क्यों चलना चाहिए क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कैशे क्लियर करो। कैशे कैसे क्लियर होती है? क्वेश्चन मार्क लगा दें, जब भी कोई पेज नहीं चल रहा क्वेश्चन मार्क लगा दें तो वो कैशे से नहीं आएगा, वो फिर जो है अपनी सोर्स से आएगा। तो मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, सिर्फ HTTPS वाले, ये भी नहीं आ रहा। index.htp तो चलना चाहिए, फाइल तो रखी हुई है, ये भी नहीं चल रहा, सिर्फ HTTPS वाले चल रहे हैं। और इसके साथ अगर PHP वाली के साथ अगर मैं लगा दूंगा HTTPS शुरू में, तो आप देखेंगे ये भी चलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों चलना शुरू हो गया कि मैंने HTTPS लगा दिया। मेरा सर्वर सिर्फ HTTPS पे लिसन कर रहा है। अगर मैं चाहूं कि मैं HTTPS ना लगाऊं और ये खुद से HTTPS लगा दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको मैं कहूंगा URL रीराइट कह लें उसे। ठीक है, URL रीराइट कह लें कि आपने लिखा कुछ था, उसने खुद ही आपको HTTPS पे पहुंचा दिया। अब मैं यहां मैनुअल पे गया हूं, देखें इसमें कहीं पे ऑप्शन है रीडायरेक्ट URL का, कहीं पे यूजर की गाइड में हाउ टूज में कहीं नजर आ रहा है कि लिखा हुआ यार URL रीराइट कैसे करते हैं? हाँ, इन्होंने कहा भाई ये लिखा हुआ सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पर कि अगर आपको URL रीराइटिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे। मैं भी आ गया, देखते हैं भाई। एक जगह पे लिखा हुआ है रीराइट रूल फ्लैग। मैंने उसके ऊपर ऐसे ही क्लिक कर दिया जाके, और क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद जो है, क्लिक करने के बाद देख रहा हूं कि कहाँ उसके अंदर कोई ऑप्शन किसी जगह पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर नजर आ रहा है तो मैं उसको जो है यूज कर सकता हूं। तो ये जो मुझे बता रहा है
ये जो मुझे बता रहा है, क्या बताया इसने? उसने कहा कि अगर आप ये 2 लाइनें लिख लें अपने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज में तो आपका काम बन जाएगा। मैं इन लाइनों को किस तरह लिख रहा हूं जरा वो देखें। मैं चला गया यहां पे और कौन सी फाइल में लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अगर मल्टीपल होती तो मैं उनको फॉलो कर रहा होता। अभी मैं सिर्फ httpd:/httpd.conf में चला गया। ये इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर 353 उसके 353 जो है वो उसकी लाइंस हैं। किस थैंक यू। कितनी लाइनें थी? 353 लाइन। सबसे आखिरी लाइन में गया और यहां पे लिखना क्या था? मैंने कहा अच्छा अगर मैं एक चीज दिखाऊं आपको कि अगर मैं VI के साथ M लगा दूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और अगर मैंने कोई गलती की होगी तो मुझे बता देगा कि आपने कोई गलती की है। लिखना क्या था? रीराइट इंजन ऑन, रीराइट रूल। अब रीराइट का जो रूल मैं लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं वो जरा देखें। एक सिंपल सा रूल लिखा है मैंने, और वो रूल क्या है भाई? स्लैश लगाया। स्लैश का मतलब है कोई भी अगर कोई URL लिखता है तो उसको आप जो है वो HTTPS पे पहुंचा दो। लेकिन इसके लिए जरूरी है ये 2 लाइनें लिखी है मैंने यहाँ पे। अगर ये काम नहीं चला तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, जैसा वहां मैनुअल में लिखा हुआ है मैं उसको फॉलो करूंगा। लेकिन ये बहुत सिंपल सा था, मैंने ये लिख दिया। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? http://server, सॉरी पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसा नहीं किया। मैंने सिंपल ऐसा किया है और इसका रिजल्ट देखते हैं। एक बात, और दूसरी बात, जब ये आप करेंगे तो उसके लिए आपको फिर जाके लिसन वाले ऑप्शन में जाके अपनी पोर्ट 80 जो है वो आपको ऑन करना पड़ेगी। पोर्ट 80 आप ऑन कर लें ताकि वो पोर्ट 80 के ऊपर लिसन करे, रिक्वेस्ट आए और फिर वो आपको भेज दे HTTPS के ऊपर। तो ये काम मैंने किया है। पोर्ट 80 इसमें दोबारा इनेबल कर दी है और सबसे आखिर में जाके ये 2 लाइनें लिख दी हैं। 2 लाइनें क्या हैं? उसको कहा है कि तुमने रीराइट इंजन ऑन करना है, और रीराइट इंजन ऑन के बाद जो है वो उसको रीराइट का रूल बता दिया। और इसके बाद अब मैं जाके सेव करके बाहर निकल रहा हूं। httpd-t करके वेरीफाई कर रहा हूं कि इसके सेंटेक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो सेंटेक्स उसने मुझे दिया था उसमें और जो सेंटेक्स मैंने वहां डाला है उसमें फर्क है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा सेंटेक्स भी काम करेगा। जब मैं HTTP के बगैर जो है वो HTTPS के बगैर किसी पेज को खोलना चाहूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कहां ले जाएगा मुझे? HTTPS पे। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सेंटेक्स ओके, उसने कहा सेंटेक्स में कोई मसला नहीं है। मैंने कहा सिस्टम CTL रीस्टार्ट करो HTTPD। अगर ये जो सेंटेक्स मैंने दिया ये काम नहीं किया तो फिर मैं वापस जाऊंगा और अपने इस वाले सेंटेक्स को जो उठा के कॉपी पेस्ट कर लूंगा। अगर वो काम नहीं करता है तो कैसी है चाय? अच्छा जी, मेरा सिस्टम जो है वो उम्मीद है कि स्टार्ट ऐसा भी हुआ नहीं। ये सारे उसने हाँ पता नहीं मुझे, मुझसे तुम पूछोगे तो जवाब में क्या दूं।
मेरा सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मेरी विंडोज की मशीन प्रॉब्लम कर रही है। सिस्टम CTL रीस्टार्ट हो गया HTTPD। जब स्टार्ट हो गया तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं यहां जाके लोकल होस्ट index.php लिखूं तो ये लोकल होस्ट पे लिसन करे, लेकिन उसको पहुंचा दे HTTPS पे। ट्राई कर लेते हैं कि मेरा कोड ने काम किया या नहीं किया। मैंने क्या कहा, ये तो HTTPS पे चल ही रहा है ऑलरेडी, ये भी HTTPS पे चल रहा है ऑलरेडी, ये HTTPS पे नहीं चल रहा है, इसमें सिर्फ लोकल होस्ट लिखा हुआ है। HTTPS मैंने हाथ से नहीं लिखा, मैंने यहां पे गया और इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं, यार मैंने तो कहा था लोकल होस्ट पे जाना है। देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट में मैनुअल पे जाओ। इसको ये नहीं कहा कि तुम सर्वर 1 के मैनुअल पे जाओ, ये नहीं कहा मैंने, कहा लोकल होस्ट के मैनुअल पे जाओ। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जवाब में क्या आएगा, server1.com। क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री कौन सी की है, ये देखें, नहीं, यहाँ एंट्री देखें कौन सी की है, grep -i रीराइट। जिस भी लाइन, जो भी लाइन रीराइट से स्टार्ट होती हो वो मुझे दिखा दो। कह रहा है तुमने ये 2 लाइनें लिखी हैं और तुमने उसको ये कहा है कि मैं कुछ भी लिखूं, तुमने ये वाले साइड पे पहुंचा देना है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा मैनुअल भी, मांगूंगा मैनुअल, तो मुझे यहां पहुंचा देगा। देखें कैसे मांग रहा हूं मैं, यहां देखें क्या लिखा है मैंने, लोकल होस्ट /manual। अब मैं लिख के एंटर कर रहा हूं, कहां पहुंचा रहा है, मैनुअल पे पहुंचा दिया और मुझे HTTPS के ऊपर लेके नहीं गया। मैंने कहा अच्छा, अब मैं मैनुअल का फोल्डर मेंशन नहीं करता हूं, मैं जरा लिखता हूं सिंपल लोकल होस्ट। तो देखो कहां जा रहा हूं मैं, जैसे ही मैंने लोकल होस्ट लिखा उसने मुझे पहुंचा दिया। तो अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पे कुछ लिखूं भी, तो फिर मुझे वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैं लिखूं /manual, इसको चेंज कर दूं, तो फिर ये उसको चेंज करके ले जाएगा कहां पे, मैनुअल पे ले जाएगा। मुझे सारा का सारा काम यहां पे करना है और उसके मुख्तलिफ पैटर्न है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आप लिखें www.server1.com, या मैं लिखूं, यहां पे मिसाल दे रहा हूं, मैं यहां पे लिखूं hbl.com और HTTPS नहीं लगाऊं, सिर्फ लिखने की देर हो, वो HBL खुल जाए, HTTPS के बगैर खुल गया। अच्छा, हो सकता है HBL की साइट जो है वो जब खुले तो वो मुझे HTTPS पे ले जाए, लेकिन एक बैंक ऐसा भी है कि जिसकी मैं साइट खोलूं, यहां पे जब मैं इसकी साइट खोलूं तो साइट खुलेगी HTTP में, लेकिन जैसे ही मैं ऑनलाइन बैंकिंग वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, HTTPS में, क्योंकि उसने रीराइट का रूल लगा रखा है। कोई ऐसी आके बैंक की वेबसाइट देखे तो नॉर्मल HTTP पे खोल दो, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन बैंकिंग के पोर्टल के ऊपर जाए तो जैसे ही वो वहां पे क्लिक करे उसको रीराइट का रूल इनेबल कर दो और उसको वहां पहुंचा दो। तो रीराइट का रूल बेसिकली, इंटरनेट चल नहीं रहा मेरे पास, रीराइट का रूल जो है ना बेसिकली ये काम कर रहा होता है। अब वो जितने भी ऑप्शन है वो सारे इसके अंदर यहां मुझे मिलेंगे रीराइट के रूल में। कौन कौन सा ऑप्शन किस किस तरह से मुझे देना है वो सारी पूरी जो है ना उसने मुझे बता रखी है कि भाई आप इसको किस तरह से दे सकते हैं। एक चीज और, अगर मैं यहां जाऊं, VIM में चला गया और मैंने इसको ये कह दिया, मिसाल के तौर पे मैंने इसको ऐसा कह दिया, इंडेक्स डॉट जो है ना वो स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसलिए उसको आपको मेंशन करना पड़ता है इस तरह से। तो मैंने उसे कहा है index./index.html। ये कहने के बाद मैं यहां चला गया और मैंने यहां पे जाके कहा कि अगर कोई मुझसे ये मांगेगा तो मैं उसको index.php खोल दूंगा। फर्ज करो कोई मेंशन कर दे, कोई अगर मेंशन कर दे index.html तो index.html नहीं खुलेगा बल्कि index.php खुल जाएगा। ये मैंने इसको कह दिया, WQ से सेव किया,
HTTPD से -T से जाके उसका सिंटैक्स चेक किया, और सिंटैक्स चेक करने के बाद अगर वो सिंटैक्स ओके होता है तो मैं सर्विस रीस्टार्ट करूंगा, और सर्विस रीस्टार्ट पर मेरा ये चलना चाहिए। यानी कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ये रूल आपके पास दिए हुए हैं बहुत सारे, आप इनमें से 1 बाय 1 जो है वो ट्राई करके, जरूरी नहीं है कि सारे आपके केस से मैच करते हों, लेकिन आप जो है वो इनके डिटेल भी दी हुई है, आप उसको पढ़ के भी जो है वो कर सकते हैं। कि मैं अगर जिस तरह ये पूरी उसने उसकी डिटेल दी थी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन हो तो उसके लिए आप जो है वो ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, मशीन स्टार्ट हो गई है मेरी, सिंटैक्स ओके आ गया है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस मैंने रीस्टार्ट कर दी, और मैं सर्विस रीस्टार्ट करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं इस फाइल के अंदर जाके कॉपी, क्या लिखा है मैंने दिखाता हूं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं रूट के ऊपर index.html लिखूं तो ये मुझे https index.php में पहुंचा देगा, ये इसमें मेंशन है। तो सर्विस रीस्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं। क्या लिखना है मुझे, localhost/index.html अगर मैं करूं तो ये मुझे https में और index.php में पहुंचाएगा। सर्विस स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखा देता हूं। एक चीज मुझे इसमें आपको और भी दिखानी है कि सर्विस स्टार्ट हो गई है, मैं यहां चला गया और यहां जाके मैंने ये लिखने के बाद इंटर किया है, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं, क्या एक्सपेक्टेशन है ये देख लें। एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब मैं लोकल होस्ट लिखूं तो क्या आएगा, ये देखते हैं पहले। सिर्फ लोकल होस्ट लिखूं तो क्या आएगा, मैंने तो सिर्फ लोकल होस्ट लिखा है, वो मुझे डायरेक्टली index.php पे पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो सिंपल क्या लिखा है, लोकल होस्ट, मैंने वहां पे कहा है कि लोकल होस्ट लिखूं और index.html लिखूं। अगर ऐसा करूं तो ये मुझे पहुंचा दे index.php के ऊपर इस साइट पे। अगर आप देखें तो मैंने कुछ इस तरह की बात करने की कोशिश की है। हो सकता है वो यहाँ पे ये बोले कि यार आपने स्टार्ट कहां से करना है, ऐसा तो कुछ आपने मेंशन किया नहीं। तो हो सकता है मैंने गलती की हो, तो मुझे जाके यहां से वेरीफाई करना पड़ेगा। कहां से, यहां से। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चला जाएं, ये पॉसिबल नहीं है कि index.html का पेज बाय डिफॉल्ट हमारा, क्योंकि सेटिंग में बाय डिफॉल्ट नहीं कंसीडर कर रहा होगा। बाय डिफॉल्ट थोड़ी उठा रहा, मैंने तो मेंशन कर दिया ना। कर रहा हूं, 1 मिनट। उसको मैं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रीराइट रूल में index.html, उसके साथ जो है वो कैप भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां चला गया और मैं उसको जिस तरह उसमें मेंशन हुआ है मैं इस तरह से लिख दूंगा। अभी तो मैं सिंपल लोकल होस्ट भी लिख रहा हूं तो भी वो मुझे इधर ही लेके आ रहा है, क्योंकि रीराइट रूल में ये है कि यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो उसका रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पहुंचा देगा। मैं अगर यहाँ पे खुद से लोकल होस्ट index.php भी लिखूं तो शायद वो मुझे यहीं पहुंचा देगा। एक चीज और मुझे आपको ये दिखाना है कि मुझे सिलेक्टेड आईपी से और सिलेक्टेड नेटवर्क से जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करना है साइट को। सिलेक्टेड आईपी और सिलेक्टेड नेटवर्क से रिस्ट्रिक्ट करना है, ये काम करना है मुझे। यानी कि मैं ये चाहता हूं, अभी आप देखेंगे कि मैं विंडोज की मशीन से जाके अगर एक्सेस कर रहा हूं, फायरवॉल में रूल ऐड कर दूं फिर एक्सेस करूंगा, फायरवॉल -cmd -permanent -add सर्विस = https फायरवॉल -cmd -reload। अब मेरे सिस्टम में जो फायरवॉल में सर्विसेज ऑन है वो कौन कौन सी हैं, HTTP भी और HTTPS भी है। जब ये दोनों ऑन होंगी तो विंडोज की मशीन से मैं एक्सेस कर सकूंगा। ये देख लें आपके सामने,
क्या लिखा था मैंने? लोकल होस्ट अच्छा आईपी से करना पड़ेगा ना, 192.168.40.219 आईपी से करना पड़ेगा। मैंने आईपी से एक्सेस किया है, तो जब आईपी से एक्सेस कर रहा हूं तो वो सर्वर 1.com index.php भी लेके जा रहा है। ये कहां से मिल रहा है उसको? हाँ नहीं, दोबारा गया और कहा https://192.168.40.219 जब मैंने लिख के इंटर किया तो उसने मुझे पेज खोल दिया है। और जब मैं जा रहा हूं यहाँ पे, चूंकि मैं आईपी से जा रहा हूं ना, तो इसलिए वो मुझे रीडायरेक्ट करने दे नहीं रहा है, आईपी से जा रहा हूं। और मैंने यहाँ पे मैनुअल कर दिया, तो उसने मैनुअल भी खोल दिया। मैं चाह रहा हूं ये जो मैं यहाँ से आईपीस लगा के या इस तरह से ओपन कर रहा हूं, ये ओपन ना हो, विंडोज की मशीन से ओपन हो। विंडोज की मशीन से ओपन हो तो लिनक्स की मशीन से ओपन ना हो। और अगर लिनक्स की मशीन से मैं जिसको भी अलाउ कर दूं, जिस नेटवर्क को या जिस उसको मैं अलाउ कर दूं, उससे अलाउ हो सिर्फ और बाकी नहीं हो। ये ऑप्शन है मेरे पास, इसको मैं जो है वो वेरीफाई करना चाहता हूं। कैसे वेरीफाई होगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। करना क्या है? रिस्ट्रिक्ट करना है। अपने मैनुअल में चला गया और मैनुअल में जाके क्या कहा भाई, बोला बैक करो, रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट करने का कहीं पे ऑप्शन है? किसी जगह पे ऐसा कुछ है कि जनाब कोई एक्सेस कंट्रोल हो? यहां पे मेरे पास एक जगह पे ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल का। उसके अलावा कहीं कोई ऐसा यूजर की गाइड में या हाउ टूज में किसी जगह पे कोई ऐसा अदर टॉपिक में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि जो मुझे ये बता रही हो कि भाई नेटवर्क को एक्सेस करना या किसी होस्ट को एक्सेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चला गया एक्सेस कंट्रोल में, यहां जाके क्लिक कर दिया। ये यहां मुझे बताएगा कि आप एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ये मुझे यहां बता रहा है कि आप एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हो। मैं चला गया अपने सिस्टम में, ये मेरे सिस्टम में पैरामीटर ऐड हुए हुए हैं। मुझे सिर्फ जाना है और क्या करना है, vi/etc httpd conf। अगर मैं मेन पेज के ऊपर ही काम कर रहा हूं, अगर मैं मेन पेज पे काम नहीं कर रहा होता और मैंने कोई वर्चुअल होस्ट बना लिया होता तो ये काम मैं उसमें कर रहा होता। अभी देखें, एक वर्चुअल होस्ट बना लेते हैं, vi/etc httpd conf.d mysite1.conf। ये एक वर्चुअल पेज बना लेता हूं। वर्चुअल होस्ट क्या लिखना होता है उसमें, vi virtual host *80। सर्वर का नाम क्या है, www.ssuet.com। सही जी। डॉक्यूमेंट रूट क्या है भाई, डॉक्यूमेंट रूट बता दिया। मैं एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा ssuet.com, सॉरी ssuet के नाम से रूट पे एक फोल्डर बना दूंगा, या वार के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा ssuet का, रूट पे ही बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, बस मैंने कहा ये लाइन मैंने लिख दी है, काफी है। अब आप इसको जो है वो क्या करो, वर्चुअल होस्ट को बंद कर दो, इससे मेरा काम बन जाएगा। ये वर्चुअल होस्ट बन गया। जब ये वाला काम कर दिया तो उसके अंदर आपको डायरेक्टरी का एक वो होता है, आपको जाके वो बताना पड़ता है directory/ssuet, और आपने उसको बताया क्या, मैंने कहा रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। अभी तो मैंने कह दिया रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, और उसके बाद डायरेक्टरी को बंद कर दिया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये पेज भी चलेगा और मुझे हर जगह से एक्सेस मैं कर सकूंगा। सिर्फ जाके अब मुझे करना ये है
कि mkdir/ssuet एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के ऊपर sc मैनेज फाइल कॉन्टैक्ट्स -a, सही कर रहा हूं, हाँ mv/etc/htdpd-conf.d। इन्होंने कहा इस वाली फाइल को जो आपने नाम दिया है माई साइट का, अगर आप इसको वैसा ही नाम दे दें तो ज्यादा आसानी हो जाए ना समझने में। ssuet.conf सही है। अब आप देखेंगे तो आपकी ये वाली साइट का नाम चेंज हो चुका है और इसका नाम हो गया ssuet.conf। अगर आप इसमें जाएंगे तो उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चला गया ssuet वाली फाइल में, सॉरी डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर दी थी। कहाँ क्रिएट की थी? ये रही डायरेक्टरी। क्रिएट करने जाऊंगा वो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दी है। और उसके बाद मैं sc मैनेज में गया, फाइल के कॉन्टेक्स्ट में गया, -a-t httpd_sys_content_t/ssuet के ऊपर, और उसके अंदर जो सब फोल्डर बनेंगे उनके ऊपर आपने ये लगा देना। कमांड सही लिखी है? कोट में डाल दूं? अब सही है? रिस्टोर कॉन -rv/ssuet। अब ssuet के अंदर जाके अगर मैं कोई फाइल बनाऊंगा index.html के नाम से या index.php के नाम से, तो मैं जाऊं, सॉरी index.html के नाम से एक फाइल बनाता हूं और उसमें लिख देता हूं html वेलकम टू ssuet, html, ठीक है जी। WQ से सेव कर लिया, httpd systemctl restart httpd, ये मैंने कर दिया है। अभी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा। एक तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, अगर आप देखना चाहें तो, एक तो मैंने पोर्ट 80 के ऊपर बनाई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पोर्ट 80 के ऊपर ये लिसन करेगी और जब मैं ssuet लिखूंगा तो पोर्ट 80 के ऊपर ये आएगी, लिसन करेगी और उसके बाद ये मुझे उस फोल्डर से जो डाटा है वो उठाने देगी। सबसे पहले मैं वो चेक करूंगा। और आपको पता है कि जब आप किसी को ssuet से एक्सेस करते हैं तो आपके पास etc होस्ट के अंदर उसकी एंट्री होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास ssuet की एंट्री यहां पर होनी चाहिए। .com रखा था ना मैंने, यहां पे होनी चाहिए। और सेम अगर मैं विंडोज की मशीन से एक्सेस करूंगा तो विंडोज की मशीन के ऊपर भी ये ऑप्शन होना चाहिए, cmd पिंग करो www.ssuet.com पिंग करो। तो मुझे कह रहा है उसका जो IP आ रहा है वो आ रहा है 220। तो 220 क्यों आ रहा है भाई? उसका रीजन क्या है ये आपको मालूम होगा। मैं जाके उसको ठीक कर देता हूं। cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नोटपैड c:/windows/system32/drivers/etc/host फाइल में चला गया और उसमें ssuet.com में 220 के बजाय 290 लिख दिया। 290 लिख दिया। अगर NAD की भी बनाऊंगा तो सेव कर दिया, बाहर आ गया। अब देखें, हाँ ये एंट्री पहले वाली थी। हाँ ping ping www.ssuet.com, अब ये पिंग कर रहा है, अब ये एक्सेस भी करेगा। मेरी सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर मैं यहां जाऊंगा और इसको कहूंगा कि www.ssuet.com पे जाओ, तो मुझे उम्मीद है
कि मेरा वो पेज आएगा जिसमें लिखा आ रहा होगा वेलकम टू SSUET। यहां से भी आ रहा है। और लिनक्स की मशीन पे अगर जाऊं और लिनक्स की मशीन पे जाके अगर मैं उसको बोलूं, क्या बोलूं भाई, www.ssuet.com, तो यहां पे भी ये पेज आना चाहिए। पेज आ रहा है? अच्छा, अब मैं गया अपनी मशीन का, मैंने देखा आईपी एड्रेस क्या है। 219 मेरा आईपी एड्रेस है। और विंडोज की मशीन का क्या आईपी एड्रेस है? विंडोज की मशीन का आईपी एड्रेस के चांसेस ज्यादा ये हैं कि वो 40.1 होगा। 40.1 विंडोज की मशीन है। मैं अपनी लिनक्स की मशीन में गया और क्या कह रहा हूं उसको जरा देखिएगा। etc httpd conf.d SSUET में जाओ और क्या करो, क्या चेंज करना है? एक ही बात है, मैं स्मॉल लिख दूं। हाँ, मैंने अपनी दे दी ना, 40.1 दे दूं, 40.1 दे देता हूं। क्या एंट्री की है इसमें? एंट्री दी डायरेक्टरी वाली, उसके बाद रिक्वायर ऑल वाली, उसके बाद ये एंट्री की है मैंने। क्या ये एंट्री जो मेरे पास मैनुअल में आ रही है उससे मैच करती है क्या? क्या ये एंट्री उससे मैच करती है कि जो मैंने मैनुअल में आ रही है, जो मैंने लिखने की कोशिश की है? यहां देखें, क्या ये एंट्री मैच करती है मेरी उस मैच करती है भाई? डायरेक्टरी वाला सेपरेट है वो, उसके अंदर मैंने ये दिया है, रिक्वायर ऑल लिखा है, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड लिखा है। कोई बात नहीं, मैं उसको इस तरह वेरीफाई कर सकता हूं, WQ से सेव कर दूं और VI के बजाय VIM में जाऊं और वहां जाके देख लूं कि क्या कोई इशू तो नहीं है, तो वो मुझे बताएगा कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको ये कह दूं कि तुमने इस वाली आईपी से एक्सेस नहीं होना, तो वो इस वाली आईपी से नहीं होगा एक्सेस। अगर मैं यहां पे कह दूं कि तुमने इस वाले होस्ट से किसी होस्ट का नाम लिख दूं, तो मैं यहां पे फिर आईपी नहीं लिखूंगा, फिर यहां पे आईपी की जगह होस्ट लिखूंगा। ऐसे देख लें आप, ये देखें, रिक्वायर नॉट होस्ट GOV। ऐसी कोई भी मशीन कि जिसके होस्ट के नाम में .gov आ रहा होगा, वो उससे एक्सेस नहीं होगी। ऐसी कोई भी मशीन जिसका नाम fisher.example.com इस तरह से आ रहा होगा, उससे एक्सेस नहीं होगी। ऐसी कोई भी नेटवर्क देखें किस तरह डिफाइन किया हुआ है, नेटवर्क रिक्वायर नॉट IP 192.168.205। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये IP नहीं है कोई भी, ये तो नेटवर्क है। ये तो नेटवर्क है भाई, सिर्फ 3 डिजिट्स दिए हुए नेटवर्क है ये। तो अगर नेटवर्क देना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं जी। ये कॉस्ट पॉलिसी कॉस्ट से क्रॉस ऑरिजिन में होती है। क्या कह रहा है ये? दोबारा बोलो। कॉस्ट पॉलिसी जो लगती है वेबसाइट पे, वेब सर्वर पे, क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स की जो पॉलिसी होती है, क्या होती है वो? हमें क्या पता, उर्दू में बोलो भाई। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, अब इसको इतना टेक्निकल नहीं करो यार। यहाँ पे वही है ना, ये वही है, मैं यही पूछ रहा था। हाँ वही है, वही है, वही है। ये वही है कि मैं कह रहा हूँ, ये वही है कि मैं कह रहा हूँ चाइना का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से मेरी दराज की कराची की साइट के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं आए, क्योंकि दराज चाइना में सेंड नहीं कर सकता, डिलीवरी नहीं करता। बस जब मैं वहां डिलीवरी नहीं करता तो वहां से कॉल भी ना आए मेरे पास, वहां से रिक्वेस्ट भी ना आए मेरे पास। बस सिंपल सी बात। हाँ
पाकिस्तान से बाहर ओपन नहीं होती आज की वेबसाइट को, ये किया उन्होंने कि पाकिस्तान के नेटवर्क तो अलाउ है। हाँ हाँ, वो एएस होते हैं, एएस डिफरेंट सबनेट्स होते हैं ना, वो बंद किए मैंने। अब मैंने ये कर दिया, या मुझे ये पता चल रहा है यार मेरे पास इस मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ से जो ना रिक्वेस्ट बहुत आती हैं, मैं इस रीजन के अंदर उसको नहीं करना चाह रहा ओपन, वो मैं लगा सकता हूँ। एक नहीं, मैं उसके आगे जितने भी डोमेन जितने भी वो डाल दूंगा, नेटवर्क डाल दूंगा। तो अब ये देखो, चेक करते हैं इसको कि क्या ये 40.1 जो विंडोज की मशीन है उसको बंद भी कर रहा है या नहीं कर रहा। रिक्वायर नॉट आईपी, अगर 40 के साथ ये देखें जरा यहाँ पे, अगर मैं ऐसा करके ये कर दूंगा तो इसका मतलब है पूरा 40 का नेटवर्क मैंने बंद कर दिया। मैंने उसको भी बंद कर दिया है और सेव किया, और httpd -t चेक करना चाहूं तो चेक कर सकता हूं। मैंने कहा चेक करने में टाइम लगाएगा, आप डायरेक्ट जो है वो रीस्टार्ट कर दो। तो अगर ये वाला काम मैं करूंगा, ये एग्जाम में भी आता है, 100% एग्जाम में भी आता है कि आपने इस वाली मशीन से 3 मशीनें, एक मशीन एक्सेस करे, 2 ना करें। तो आप वहां पे क्या करेंगे, वो आपने आईपी डालनी होंगी उसकी। तो मैंने डाल दी है ये आईपी, और अब मैं जब उसको SSUET की वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे तो आ जाएगी, लेकिन अगर रिफ्रेश करूंगा विंडोज की मशीन से तो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उसको जो है वो वहां से बंद किया हुआ है। और हाँ, एक और बात, चलो पहले इसको तो आ जाने दो, फिर करते हैं। पहले ये सिस्टम सर्विस रीस्टार्ट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। आ गई है भाई। अब देखो, मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा SSUET की वेबसाइट चलाओ, उसने कहा चल रही है यहाँ पे। मैं यहाँ चला गया और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे भी चलनी चाहिए, www.ssuet.com चलनी चाहिए। मैं चाइना में बैठा हूँ, फर्ज कर लो, क्या आ रहा है भाई, डिफॉल्ट पेज आ रहा है। डिफॉल्ट पेज इसलिए आ रहा है कि मैंने उसको ये कह रखा है कि भाई वहां पे जो आईपी है ना, उस आईपी की वजह से इससे एक्सेस नहीं करना। अच्छा, अगर मैं इसकी आईपी 1 मिनट के लिए चेंज कर दूं, ओपन नेटवर्क सेटिंग, ईथरनेट में गया, एडॉप्टर्स में गया, और क्या हुआ, चल रही है ना, चल तो रही है नहीं यार, ऐसा नहीं करो यार, तुम्हारे लिए मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है। प्रॉपर्टी में गया, देखो मैंने आईपी चेंज कर दी इसकी। क्या की आईपी 192.168.40. मैं कर देता हूं 111 कर देता हूं, बस इतनी सी आईपी की है। ओके कर दिया, ओके कर दिया। और मेरी अब एक्सपेक्टेशन ये है, चूंकि मेरी आईपी तो 1 नहीं है, तो उसको चाहिए कि मुझे रिफ्रेश कर रहा हूं, वेलकम टू SSUET। दोबारा मैं वही काम कर रहा हूं, गया आईपी को बंद कर दिया। अरे मैंने देखो क्या बंद किया था, 40 का नेटवर्क नहीं, मैंने क्या बंद किया था भाई, अगर आप देखना चाहो तो मैंने ये बंद किया था, ये 40.1, क्योंकि मुझे 40 का नेटवर्क में तो वो लिनक्स की मशीन भी है ना। 40.1 मैंने बंद किया है। अगर 40.1 की जगह पे मैं 40.219 बंद करता तो लोकल मशीन से ही, जो लोकल मशीन है उससे ही एक्सेस बंद हो जाता। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है, ये भी वेबसाइट की एक सिक्योरिटी है कि वेब सर्वर से एक्सेस नहीं हो। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये भी वेब सर्वर की एक सिक्योरिटी है कि वेब सर्वर अपनी लोकल आईपी से एक्सेस ना हो। ठीक है, तो अगर मुझे करना है ऐसा, तो मैं ये कर सकता हूं। एक चीज और जो मैं आपको इसी में दिखाता हूं, वो क्या है भाई, मैं ये चाहता हूं इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं, नीचे आ गया, इसको कहा भाई ये तो रिक्वायर ऑल ग्रांटेड है ना,
इसको तो रिक्वायर ऑल ग्रांटेड रहने दो, एक काम और कर दो, और वो क्या है, डायरेक्टरी SSUET। SSUET के अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई और उसका नाम मैंने रखा है क्या, प्राइवेट। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब देखें मैंने क्या किया, चेंज क्या किया है। मैंने ये कहा है कि अगर कोई SSUET की डायरेक्टरी में जाना चाहे, मेन पेज पे जाना चाहे तो वो जाए, कोई मसला नहीं है, उसको सबको ग्रांटेड है। लेकिन उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनी है, उसका नाम है प्राइवेट। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। डायरेक्टरी बनी है SSUET में प्राइवेट के नाम से। अगर कोई नॉर्मल SSUET में जाना चाहे तो जाए, लेकिन जब वो प्राइवेट की डायरेक्टरी पे क्लिक करके उसके अंदर, या प्राइवेट के लिंक पे क्लिक करके उसके अंदर जाना चाहे, तो फिर वो कौन से नेटवर्क के लोगों को बंद है, कौन से नेटवर्क के लोगों को बंद है, इन नेटवर्क के इस आईपी के ऊपर वो बंद है। तो अब विंडोज से जब मैं मिसाल दी है, ये मैंने आपको, देखिएगा, WQ से सेव कर दिया, MKDIR SSUET में PRIVAT प्राइवेट, ये मैंने एंटर कर दिया। अब जरा देखें यहां पे, जब मैं, और सर्विस भी रिस्टार्ट करना पड़ेगी ना। अब देखें, जब मैं यहां से जाऊंगा SSUET के अंदर, अभी तो वो बंद है, विंडोज से जाऊंगा, आईपी चेंज कर दी थी ना, क्या रखी हुई आईपी, 11 रखी हुई आपने ना, 1 दोबारा 11 हो गई, 1 हो गई। अब देखें, सर्विस रिस्टार्ट हो गई, बहुत ही टाइम लगा रहा यार। सर ये कनेक्ट वगैरह वालों ने जिस तरह भी अपने शेयरिंग सर्वर बनाया हुआ, जो कनेक्ट के यूजर है, जिसने कनेक्ट का नेटवर्क लिया हुआ, वो डाउनलोडिंग कर सकता है। और उसके अलावा अगर कोई भी दुनिया से कहीं से भी कनेक्ट की वेबसाइट ओपन करता है, वेबसाइट तो ओपन हो जाती है, वो डाउनलोडिंग वाला पेज ओपन नहीं होता, या उसके अंदर वो जा नहीं सकता। वही चीज पता है, कनेक्ट हो गया, पारी हो गया, इस तरह किया हुआ प्राइवेट वाला फोल्डर से डाउनलोड की डायरेक्टली तो बंद करते हैं। हम लोगों ने ये अपने नेटवर्क के यूजर्स को अलाउ किया हुआ, उसके अलावा बाकी सबको बंद किया। अच्छा जी, सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। अब जरा देखें, सर्विस रिस्टार्ट होगी। अब देखें जरा कि मैं अगर मैं SSUET में जाता हूं तो SSUET तो यहां से खुल रहा है। जब मैं SSUET के अंदर जाता हूं /PRIVAT प्राइवेट की डायरेक्टरी के अंदर, तो क्या मेरे पास प्राइवेट की डायरेक्टरी खुल रही है? मुझे मैसेज दे रहा है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट ऑन दिस सर्वर, ऐसा मैसेज दे रहा है। देना चाहिए यहाँ पे इसको क्या? क्यों भाई, यहाँ तो देना नहीं चाहिए, यहाँ तो देना नहीं चाहिए। अब मैं गया अपनी विंडोज की मशीन पे और वहां पे मैंने कहा रिफ्रेश करो www.ssuet.com, एंटर करो। रिफ्रेश हो रहा है। मैंने कहा अब यहां जाओ /PRIVAT प्राइवेट की डायरेक्टरी में, तो इसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यहां तो ये कह रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट ऑन दिस सर्वर, लेकिन यहां पे क्यों कह रहा है ये? यहां तो नहीं कहना चाहिए इसको। यहां तो हमने राइट्स कैसे दे रखे हैं ये आप देख लो। स्पेलिंग तो सही है ना? 40.1 से तो नहीं होना चाहिए, 40.1 से तो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। लोकल से तो होना चाहिए, लोकल से क्यों नहीं हो रहा? लोकल से तो होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? प्राइवेट की स्पेलिंग सही है ना? LS-L/SSUET प्राइवेट तो सही है।
एक चीज जो मुझे हो सकता है कि चलाना पड़ जाए, वो क्या है भाई, मैं चला गया यहाँ पे, वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। प्राइवेट, हाँ प्राइवेट में तो प्राइवेट तो एक फोल्डर है ना। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ। वैसे ही मैंने कहा भाई cp/var के अंदर www के अंदर HTML में index.php पड़ी हुई है, उसको तुम डाल दो SSUET के अंदर, प्राइवेट के अंदर cp कर दो, और अब चेक कर लो, उसमें कोई मसला तो नहीं है, लगे हैं सब ऑप्शन। अब जाओ यहाँ पे, और मैंने कहा प्राइवेट में index index.php, अब चल रहा है यहाँ पे, कह रहा है हाँ भाई आ गया, PHP चल रहा है, ये उसमें जा रहा है। अब यही सेम चीज क्या वहां से चल रही है? तो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको प्राइवेट की डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स देखने के राइट्स नहीं है, हमारे उसमें नहीं है, तो इसको चलना नहीं चाहिए। क्या मैसेज दे रहा है? यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट index.php ऑन दिस सर्वर। लेकिन यही चीज जो है वो यहां से आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, यस कर पा रहे हैं। अगर मैं अपनी लिनक्स की मशीन का आईपी चेंज कर दूंगा, तो लिनक्स की मशीन का आईपी चेंज करने के बाद आप, लिनक्स नहीं, विंडोज की मशीन, जैसे ही विंडोज की मशीन का आईपी चेंज होगा, विंडोज की मशीन इस काबिल हो जाएगी कि वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके। (192.168.40.11) ओके, इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, चूंकि मैंने आईपी चेंज कर लिया, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मुझे एक्सेस करने दे। एक्सेस करने दे की क्या कोई लॉग बनती है? कहीं कोई लॉग बनती है? टेल -f var log httpd access log, ये लॉग खोली और यहां रख ली। क्या कोई लॉग बनती है एक्सेस करने की? चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये देखें भाई, मैंने रिफ्रेश किया, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? मैंने उसका आईपी चेंज कर दिया, इसलिए चलना चाहिए। बिल्कुल सेम वही यूआरएल है जो चल रहा है। आईपी चेंज करूंगा, वापस चलना बंद हो जाएगा। लॉग में कुछ आया है? देखें लॉग में क्या आया है, कह रहा है 40.11 ने प्राइवेट के अंदर index.php मांगा है गूगल क्रोम से। सही है, उसकी कुछ डिटेल मुझे बता रहा है, और कह रहा है मैंने उसको दे भी दिया है, मना नहीं किया। लेकिन अगर मैं उसका आईपी चेंज कर दूं तो फिर क्या मैसेज आएगा? आईपी में गया, यहाँ पे राइट माउस क्लिक की प्रॉपर्टीज में, और आईपी के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ओके, इसको मैंने बंद कर दिया, और अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो रिफ्रेश करने के नतीजे में कनेक्टिंग पे चला गया है, ये मैसेज आ गया है। और क्या यहाँ पे कोई मैसेज आएगा? क्या मैसेज आ रहा है भाई? कुछ जगहों पे आप जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं भाई कोड, यहां लिखा हुआ है 200, कोड लिखा हुआ है 200। इस वाली आईपी से इसने ये वाला पेज मांगा, गेट किया, उसको HTTP का कोड मिल गया 200। उस वाली आईपी से 40.1 से उसने ये वाला पेज मांगा, उसको कोड मिल गया 403। अब मुझे मालूम नहीं है कि 403 क्या एरर है, फर्ज करें मुझे नहीं मालूम, पेज नॉट फाउंड मुझे नहीं मालूम, परमिशन नॉट फाउंड मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा? Ctrl+C, मैं करूंगा मैन -k, नहीं एक मिनट, अरे यार कहां पे रखा हुआ होता है? मैन
मावी में नहीं आ रहा। नहीं, वो अलग कहीं रखा हुआ होता है। यार वो मैंने पहले भी जो है ना दिमाग में नहीं आ रहा होता। नहीं, गूगल पे तो मैं दिखाई दूंगा। अजीब सा नाम है उसका यार, एक मिनट में तुम्हें वहां से दिखाता हूँ। RPM -QL एरर पेज तो नजर आ जाएंगे ना। HTTPD 5 लगा के grep -I एरर। अच्छा, तो एक मिनट कहाँ पर है भाई ये वाला? यार इसको देखने का एक उसके अंदर भी ऑप्शन होता है। नहीं, ये तो असल में नहीं, ये जो है ना ये जो है ये तो वो एरर का पेज है ना। नहीं, इसके उसमें नहीं होता यार। वो इस डॉक्यूमेंट में man -5 किसी में लिखा हुआ होता है। मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। वो इसमें होता नहीं है, लेकिन मुझे खैर वो होता ही है कि आप अगर जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे गया VIUSR शेयर, वो मुझे भी उस तरह दिखाएगा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ HTTP, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे उस तरह नहीं दिखाएगा, वो मुझे वैसे ही देखना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं दिखाएगा। पहले भी मैंने शायद जो है ना उसको कैसे निकाला था, उसमें एरर के कोड लिखे हुए होते हैं, आपको पता चल जाता है। मैं एक मिनट निकालने की कोशिश करता हूँ। grep -R 403/403 पीछे कुछ गुजरा है। अच्छा, Ctrl+C 403 को मैंने कहा R-W 403। वो मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे भी याद नहीं आ रहा। बहरहाल उसमें आपको एरर लिखे हुए होंगे, इससे मैं पता कर लूंगा 200 जो है वो ओके है। और अगर आपने 403 है, पेज नॉट फाउंड का एरर है, परमिशन डिनाइड के एरर हैं, वो सब आपको उसकी डिटेल जो है वो मिल सकती है। आमतौर पे हमें जब ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यार हम जहाँ पे लॉग में देखने जा रहे हैं तो क्या मैसेज आ रहा है। कुछ सर्वर साइड के एरर होते हैं 403 के, कुछ 500 के एरर होते हैं, उससे पता चल जाता है ये क्लाइंट का मसला है, ये सर्वर का मसला है। इस एरर कोड से पता चलता है, वो इसमें होता है। मुझे अभी याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी दिन से उसको देखा नहीं है, तो याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बताने वाली बात जो थी वो ये थी कि आपके पास ये सब ऑप्शन है। आप जब अपाची पे जा रहे हैं तो अपाची के अंदर आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर आपने पाइथन की कोई एप्लीकेशन फर्ज करें SSUET में, मेरे पास अभी नहीं है, जो आपकी लैब है उसके अंदर एक एक्सरसाइज है उसके अंदर है, आप उसके ऊपर कल कीजिएगा कि फर्ज करें, मैं सिर्फ वर्बली आपको यहां बता रहा हूं कि मैं SSUET के उसमें गया, अगर मैंने पाइथन की कोई एप्लीकेशन रखी हुई है, कहां पे, प्राइवेट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं और वो क्या होता है वो जरा देखिए। वो होता है WSGISCRIPT स्क्रिप्ट LES, कि जब भी कोई www.ssuet.com पे जाए तो उसको कहां लेके जाना है, http://www.ssuet.com/ कोई भी वो एप्लीकेशन है, इंडेक्स डॉट जो भी नाम है उसका, home.py, ये कहलाती है
अगर आप चाहते हैं कि कोई भी साइट पे जाए और पाइथन की एप्लीकेशन चल जाए, WSGI स्क्रिप्ट LES, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं जाऊंगा, फर्ज करें मैं इस लोकेशन पे जाके पाइथन की एप्लीकेशन रख देता हूं, ऐसे कोई डमी बना देता हूं, WQ से सेव किया, किस जगह पे, होम के अंदर SSUET के, क्या लिखा है भाई मैंने, आप कैट करके देख लें या आप VIM करके दोबारा एक दफा देख लें। WSGI स्क्रिप्ट LES मैंने लिखा है इसमें और ये पैरामीटर मैंने दिए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो WSGI स्क्रिप्ट मैंने लिखा है इसका फॉर्मेट जो है वो कुछ सही नहीं आ रहा, कलर जो है ना वो कलर सही नहीं आ रहा, कलर तो ऐसा नहीं आना चाहिए, सही आना चाहिए। मैंने कहा यार मैंने वो पैकेज इंस्टॉल किया है RPM-QA पाइप लगा के grep mod_WSGI, ये पैकेज इंस्टॉल किया है। उसने कहा किया हुआ है। मैंने कहा RPM-QA या QL mod_WSGI तुम्हारी फाइलें कहाँ रखी हुई होती हैं? उसने कहा यहाँ रखी होती हैं, यानी कि ये HTTPD के अंदर उसका मॉड्यूल, उसकी लाइब्रेरी फाइल मौजूद है mod_WSGI की। तो मैंने कहा मैन करो mod_WSGI, क्या तुम्हें इसका मैनुअल खोलोगे? उसने कहा इसका मैनुअल तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ जाओ, मेरे पास तो मैनुअल है ना भाई। मैं लिखा मैंने वैसे सही है, वो शायद वो मुझे ये कहे तुमने एस नहीं लगाया। मैं यहाँ पे चला गया, देखो यहाँ कहीं नजर आ रहा है CGI डायनामिक कंटेंट, इस पे क्लिक किया, मेरा ख्याल है इसमें ये ऑप्शन मुझे मिल जाएगा डायनामिक कंटेंट का। हाँ, लोड मॉड्यूल का ऑप्शन है, स्क्रिप्ट LES का ऑप्शन है, ठीक है, डायरेक्टरी, हैंडलर, CGI स्क्रिप्ट, ये सिंपल CGI स्क्रिप्ट है। और मैं अगर पर्ल के अंदर और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाऊं तो मुझे वैसे मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे मिलेगी, फिर भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें सर्च कर लेते हैं, इसमें तो सर्च का भी ऑप्शन है ना, इसमें सर्च नहीं है, ये तो गूगल सर्च की बात कर रहा है। एक मिनट, CGI और नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा गया यहाँ पे और मैंने उसे कहा कि भाई यहाँ लिख रहा था ना, हाँ क्या लिखा है, WSGI स्क्रिप्ट्स LES कर देता हूँ, नहीं कर रहा। मॉड्यूल सिर्फ इंस्टॉल करना है, मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद सर्विस स्टार्ट कर दी है। मैंने इसको WQ से सेव किया है, बाहर नहीं निकला हूँ अभी, यहाँ चला गया और यहाँ पे जाके, बल्कि यहाँ नहीं जा गया, मैं चला गया अपने मैनुअल में, वहाँ से देख लेता हूँ टाइमिंग्स 254 एस का ही कोई जो है ना, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट LES। और यहाँ से मैं गया, मेरा ख्याल है कि जनाब पेज नंबर 190 के करीब कहीं पर ये होगा, वेब पेज ही है, नहीं, अच्छा 190 करीब ना, 210 के करीब होगा। क्या हो गया, मेरी सारी कैलकुलेशन गलत जा रही है। अरे सर्च करते हैं ना, Ctrl+F WSGI इंटर करो, पहुंच गया वहां पे, फिर नेक्स्ट करो, क्या है भाई, सही तो है यार, सही तो लिखा हुआ है WSGI स्क्रिप्ट LES, सही तो है। बस उसने सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, अगर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो उसने सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, और वो क्या लिखा हुआ है भाई, इंस्टॉल करें mod_WSGI और ऐड करें एक लाइन वर्चुअल होस्ट की डेफिनेशन में। वो लाइन क्या है, WSGI स्क्रिप्ट माई ऐप
और इस तरह चले जाएं। अगर आप माई ऐप लिखना नहीं चाहते, तो आप चाहते हैं सिर्फ URL पे चला जाए, तो आप ये लिख लें। उस केस में आपको क्या लिखना है? उस केस में क्या लिखना है? HTTP सर्वर नेम माई ऐप एंड एनी रिसोर्स बिलो इट टू द W एप्लीकेशन SRV माई ऐप, ये यहाँ चली जाएगी। SRV के अंदर माई ऐप में www.myapp.py पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ से चल जाएगी, अगर आपको इस तरह देना है तो। और उसके ऊपर जो है वो आपने HTTPD sys content_t जो है वो SC Linux का जो पैरामीटर है वो आपने लगा देना है। बस इतना सा काम आपने करना है। और इसको वो उस तरह से कलर में शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अगर मैंने सही लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। आप सिर्फ www.SSUET लिखेंगे, वो आपको यहाँ पे पहुंचा देगा। अच्छा, एक बात और, उसने हमने URL दिया हुआ, उसने URL नहीं दिया हुआ, उसने तो सिंपल कहा है कि आप मुझे /SSUET/home.py बस यहाँ पहुंचा दो। अगर आपने यहाँ रखी हुई है तो जिस डायरेक्टरी में रखी हुई है उस डायरेक्टरी का पाथ दे दो, मैं वहां से उसको खुद ही उठा लूंगा। HTTP वगैरह देने की जरूरत नहीं है इस केस में। वैसे आप पूरा भी दे दें तो भी कोई वो नहीं है, वो भी चलता ही है, लेकिन मैंने ये किया WQ से सेव किया इसे, और सेव करने के बाद HTTPD ये बिल्कुल सही बताएगा कि आपके सिस्टम के अंदर, सॉरी, आपने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो सिंटैक्स डाला है वो गलत तो नहीं है। अगर वो गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने mod_WSGI इंस्टॉल नहीं किया। अगर mod_WSGI इंस्टॉल हुआ है और वो गलत आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने उसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक की है। वो आपके पास एग्जाम में भी ऑप्शन होता है कि आप ये खोल सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने पहले भी देखने की कोशिश की थी, इसमें WSGI की जो है ना वो डिटेल आ नहीं रही होती, यानी कि पाइथन वाली एप्लीकेशन की। उसने मुझे कहा है सिंटैक्स ओके, और दिल की तसल्ली करने के लिए मैंने कहा -d dump_v host। वर्चुअल होस्ट के भी देखो, क्या पता तुमने सिर्फ मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख के ओके कर दिया, तो आप वर्चुअल होस्ट को भी देखो। ऑनलाइन जो दिखा रहे हैं ना, और लोगों को मसला है, वो मॉड्यूल के लोड करने की बात कह रहे हैं कि मॉड्यूल को लोड करवाने एक्सप्लिसिटली इन्होंने देखो, उसने मुझे ओके का मैसेज दिया, उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। इसने एक बात की है कि मॉड्यूल को लोड किया है क्या आपने सर, क्या आपने मॉड्यूल को लोड किया है? मैंने यहाँ पे कमांड लिखी HTTPD और मैंने पूछा अपाची तुम्हारे साथ कौन कौन से मॉड्यूल लोडेड हैं, कौन कौन से मॉड्यूल लोडेड हैं, उनकी जरा मुझे डिटेल दो। तो मैंने यहाँ पे HTTPD-help लिखी, मैं चाहता तो M लिख देता, मैंने हेल्प लिखी। मैंने कहा तुम्हारे मॉड्यूल देखने के लिए मैं क्या करूं, HTTPD-help। इसमें कहीं लिखा आ रहा है कि मॉड्यूल को चेक करने के लिए कि कौन कौन से लोडेड हैं, क्या करना चाहिए। आ जाओ भाई, अरे यार मैंने M गलत लिखा है। कहां पे ऑप्शन आ रहा है? शो ऑल लोडेड मॉड्यूल्स, कमांड आ रही है। मैं यहां गया, हेल्प मांग रहा था, सिस्टम पता नहीं कहां चला गया था, और ऑलरेडी रनिंग। मैंने कहा HTTPD -t-d dump_modules, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था भाई, dump_modules। तो जब मैं ये कमांड लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे ये पता चलेगा मेरे कौन कौन से मॉड्यूल लोडेड हैं, लोडेड कौन कौन से मॉड्यूल हैं। तो अगर मेरे पास WSGI का मॉड्यूल लोडेड नहीं होगा तो फिर मुझे वो लोड करवाना पड़ेगा, लोड मॉड्यूल की कमांड लिखना पड़ेगी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। देख लेते हैं। जितनी देर में ये मुझे बताएगा, मैं गया अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जिसकी मैं बात कर रहा था, etc httpd conf
/httpd.conf VIM करके नहीं जाता। लोड मॉड्यूल का वर्ड मैंने उसमें ग्रैब करवाया है, वो कैपिटल में लिखा होता है, मैंने -i लगा दिया तो वो जो है मुझे क्या बता रहा है, कह रहा है इसमें मॉड्यूल लोड कराने का एक ही ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो उसको इस तरह से जो है वो मॉड्यूल का नाम लिखो और मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी में जाके उसको लोड करवा दो, ये इसका ऑप्शन होता है पहले। लेकिन उससे पहले मैं ये वेरीफाई कर लूं कि मेरा वो मॉड्यूल लोडेड है या नहीं है। तो क्या वो मॉड्यूल लोडेड है बाय डिफॉल्ट? सबसे लास्ट में देखें, आपने इंस्टॉल कर दिया, सर्विस चला दी, वो मॉड्यूल लोड हो गया। PHP का मॉड्यूल लोडेड है, WSGI का मॉड्यूल लोडेड है। अगर वो लोडेड नहीं होता तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे चेक करेंगे? कमांड ये लिखी हुई, अगर वो PHP इंस्टॉल होता और उसका मॉड्यूल लोड नहीं होता, अगर WSGI इंस्टॉल होता और उसका मॉड्यूल लोड नहीं होता तो फिर ना PHP चलता ना पाइथन चलता। WSGI पाइथन के लिए होता है। सही है भाई? मैंने सर इस वाली रिकॉर्ड, हाँ नहीं बंद करूं, नहीं बन रहा है। पूछो। वेब सर्वर के ऊपर अपाची की मुख्तलिफ वर्जन आपने कहा था, हाँ। मैं बताऊंगा तो उसकी आज भी तो बता तो दिया था। कह रहा है भाई उसी दिन तो बता दिया था। क्या बताया था? मैंने कहा था भाई अगर तुम्हें, मिसाल दे रहा हूं, अगर तुम्हें अपाची इंस्टॉल करना है, बल्कि इधर की बात करते हैं, अगर तुम्हें अपाची इंस्टॉल करना है, मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है, इंस्टॉल कैसे, RPM से, grep HTTPD। अगर मेरे पास RPM से इंस्टॉल है तो मैं RPM से कितने इंस्टॉल कर सकता हूं, कितने चला सकता हूं? एक ही चला सकता हूं। अगर आपको मल्टीपल इंस्टॉल करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, .tar.gz वाला अपाची इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका इंस्टॉल करने का, अगर आपके पास 2.4.6 इंस्टॉल्ड है, RPM चल रहा है 2.4.6 का, तो 2.4.6 से कंपाइल करो 2.4.6 या उससे पहले के 2.4.4 कर लो, क्योंकि जब उसके बाद वाले होते हैं ना, या तो फिर आपकी मशीन रजिस्टर्ड और अप टू डेट हो। तुम्हें कंपाइल करना तो आता है ना, या नहीं आता? हाँ, तो बस सिर्फ उसमें क्या करना होता है, ./configure और -- क्या करना होता है, ./configure और प्रीफिक्स, बोला प्रीफिक्स इज इक्वल टू अपाची 1 में डाल दो। ये एक में कह दिया और दूसरे में कह देंगे भाई इसको अपाची 2 में डाल दो, तीसरे को कह देंगे इसको अपाची 3 में डाल दो, एक साथ 3 इंस्टॉल हो जाएंगे। करके देखना, नहीं हो तो फिर बताना। अच्छा जी, आधा